जय श्री कृष्ण मित्रों। शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को सिखाया हूँ ज्योतिष क्षेत्र में। आज हम आपको सिखाएंगे कि एकादश भाव का जो स्वामी है वह कुंडली के 12 भाव में बैठेगा तो क्या फल देगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो एकादश भाव का जो स्वामी है जब द्वादश भाव में बैठेगा तो इसका फलित एकदम अलग होगा। क्यों होगा अभी उसको हम समझाएंगे आपको। क्योंकि जो हमने आज तक आपको फलित बताया है कि कहाँ पे ग्रह कैसे फल देती लग्न से, अगर केंद्र में है तो क्या फल, त्रिकोण में है तो क्या फल दिया। अब लेकिन एकादश भाव का स्वामी जब बैठता है इस तरह से उन्हीं भाव में, तब जाकर के फल एकदम अपोजिट दे देता है। उसका कारण क्या है, अशुभ फल क्यों दे रहा है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था केंद्र में जब ग्रह बैठती थी तो शुभ फल देती थी। आज ऐसी स्थिति नहीं। आज कई भाव इस तरह के होंगे जिसमें ग्रह फल देती, शुभ फल देती थी, इसमें अशुभ दे रही है। उसका कारण क्या है, उसको हम विश्लेषण कैसे करें। वही चीज, पुरानी चीजें मैं आपको फिर बता देता हूँ। ये चीज ध्यान रखोगे कि पहले लग्न से वो भाव के बारे में विचार करेंगे जो भावेश है। जिस भाव, जैसे एकादश का हम विचार कर रहे हैं कि लग्न से एकादश भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है। फिर जिस भाव का हम विचार करें, जैसे एकादश भाव का हम विचार करें, उस भाव का जो स्वामी है उस भाव से कौन से स्थान पर बैठा है, इसका ध्यान रखना। और फिर उसकी दृष्टि भी आप देख सकते हो कि जो भावेश बैठा है उसकी दृष्टि किस भाव पर पड़ रही है। ये तीन चीज अगर आपके दिमाग में रहेंगी तो आपका जो फलित है एकदम सटीक होगा। और आज हम इसी बात पर चर्चा करते हैं। आज का जो है कि 11वें भाव के स्वामी का, जो एकादश भाव का जो स्वामी है उसका द्वादश भाव में फल क्या होगा, इसका हमें विचार करना है। तो सर्वप्रथम मान लो एकादशी साहब का ये कुंडली है किसी की, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस 11वें भाव का हम विचार करेंगे। अब इस 11वें भाव का स्वामी यदि ये लग्न में आ जाता है, यहाँ लग्न में बैठ जाए किसी कुंडली में, तो इसका फल क्या होगा। अब जैसे हमने देखा कि लग्न से एकाद लग्न में बाकर बैठा कोई, एकादश का स्वामी कहाँ गया, लग्न में बैठा हुआ है, शुभ स्थिति है। लेकिन एकादश से भी देखो तो 1 2 तीसरे स्थान पर बैठा है, तो आपके अनुसार कहोगे कि गुरु जी दोनों स्थिति में ये शुभ लग रहा है, इसके शुभ फल होंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि ध्यान, हमने आपको वही बताया था, एकादश जो है, एकादश का जो लॉर्ड है ये जन्म पत्री में छठे से छठे भाव का स्वामी है। रोग से रोग का स्वामी है। रोग के स्वामी अगर जाके लग्न में बैठेंगे तो लग्न को पीड़ित कर देंगे। यहाँ ध्यान रखो, इस सूत्र को ध्यान रखना। क्योंकि हमेशा एक ही लक्ष्य से नहीं चलती है ज्योतिष। ज्योतिष में ये सब विचार करने वाली चीज है। क्योंकि है जो एकादश का जो स्वामी है वो किसका है कि जो लग्न से छठे और छठे से छठा, यानी रोग का स्वामी होकर के, उस रोग का स्वामी छठे से छठा होकर के लग्न में जाकर बैठ गया, वो लग्न को पीड़ित करेगा। इसलिए तो यहाँ जो फल होगा प्लस ना होकर के माइनस हो गया। तो क्या होगा, जब लग्न पीड़ित होगा तो अल्पायु बना देगा, शरीर को कष्ट दे देगा। जब तक रहेगा तब तक क्या होगा, अब देख देते हैं मानसागरी फलित क्या कहती है कि जब तक क्या होगा, अल्पायु होगा। जैसे मैंने बताया कि क्योंकि रोग का कारण है, ये छठे का रोग का कारण हो कि लग्न में बैठेगा, लग्न को पीड़ित कर देगा, तो क्या हो जाएगा, अल्पायु बन जाएगा। एकादशी से रोग का स्वामी है तो तृष्णा है, भूख है। जब भाई बीमार है, रोगी है, तो तृष्णा तो रहेगी। तो तृष्णा के कारण ही मृत्यु का कारण बन जाएगी। भूख प्यास के कारण ही ऐसे लोग जो है क्या है, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जब तक रहते हैं सूरवीर होते हैं, दानी स्वभाव, जो स्वभाव होता है इनका सूरवीर होता है, दानी होता है, जनप्रिय होते हैं, सुंदर होते हैं, इनका स्वभाव होता है। अब आपको हम बताते हैं यही एकादश का जो स्वामी है। अब एकादश का स्वामी यहाँ लग्न से की बात द्वितीय भाव में आ जाए, यहाँ पे आ जाए, तो आपने देखा कि लग्न से तो कहाँ है, लग्न से आ गया दूसरे भाव में। लेकिन जिस भाव का स्वामी एकादश से अपने भाव से कहाँ बैठ गया, 1 2 3 4, कहाँ जाके बैठ गया उस भाव से चौथे जाके बैठ गया। तो कोई ग्रह अपने भाव से, जिस भाव को विचार कर रहे हैं उससे चौथे 8वें 12वें होगी तो क्या होगी, अशुभ फल देगी। यहाँ भी वही कंडीशन हो गई कि लग्न से दूसरे है सम स्थिति है और यहाँ से अशुभ स्थिति आ गई, तो जो रिजल्ट है, परिणाम है, क्या होगा, अशुभ होगा। तो क्या फल देगा, मानसागरी ने क्या कहा है कि जो है कि अल्पाहारी होगा,
यानी कम खाने वाला, क्योंकि सेकंड हाउस जो है मुख का है, अल्पहारी है, अल्पायु होगा। आयु के लिए मैंने बताया कि छठे से छठे भाव का स्वामी सेकंड में आ रहा है, अपने भाव से चौथे बैठा भी है, फिर भी अल्पायु योग बना रहा है। लेकिन धन का स्वामी, एकादश का स्वामी अगर धन में बैठता है आर्थिक रूप से, ऐसे जातक संपन्न होते हैं, धनी होते हैं, परिवार अच्छा मिलता है, कुटुंब अच्छा होगा, वाणी भी इनकी अच्छी रहती है। इस चीज का ध्यान रखोगे। और प्राप्त सुख भोगने वाला जब तक ये रहेगा, प्राप्त सुख भोगने वाला होगा। अब ये एक एकादशी हमारा अगर तृतीय भाव में आ जाए, एकादशी आपका यहाँ तृतीय भाव में आ जाता है, तो क्या फल देगा। और उसी तरह आप देखेंगे कि लग्न से तीसरा, एकादश का स्वामी जब लग्न से तीसरे स्थान पर आ गया, जिस भाव में बैठा हुआ है, जिस भाव का विचार कर रहे हैं, उससे 1 2 3 4 5वें आ गया। लग्न से तीसरे, अपने भाव से पांचवें, पांचवा क्या होता है, त्रिकोण होता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो फल देगा, ये कैसा फल देगा, शुभ फल देगा, प्लस में फल देगा। ठीक है, ये ध्यान रखो, जहाँ पर निगेटिव फल दिया उसने, वहां निगेटिव हम कर देते हैं ऐसे। यहाँ पर इसने निगेटिव फल दिया, या अशुभ अशुभ दोनों दिए, प्लस माइनस दिए, और यहाँ पर ये अपना शुभ फल देगा, क्योंकि जिस भाव से आप विचार कर रहे हो उससे ये पांचवें बैठा, त्रिकोण में बैठा है, तो शुभ फल ही देगा। अब देखते हैं महासागरी में क्या फलित लिखा हुआ है कि भाइयों और स्त्री को पालने वाला, यानी भाई के लिए शुभकारी होगा, क्योंकि अपने भाव से वहां हो गया। और अपने पत्नी का भी अपने भाई और स्त्री को पालने वाला होगा। बंधु वात्सल होगा, अपने भाइयों से प्रेम करने वाला, क्योंकि त्रिकोण में बैठा हुआ है। और सुंदर परिवार होगा, परिवार कुटुंब भी इसका सुंदर होगा, क्योंकि लग्न से तीसरे है, एकादश से त्रिकोण में है। इसलिए जो फल रहे इसके, वो सारे फल इसको शुभ यानी शुभ फल प्राप्त हुए। अब ये नेक्स्ट देख लीजिए, एकादशी हमारा अगर आकर के चौथे भाव में बैठ जाए, यहां पर बैठ जाता है, तो लग्न से तो ये चौथा हो गया। जिस भाव का आप विचार कर रहे हैं उससे छठा हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, लग्न से चौथे और एकादश से चौथा आ गया। अब यहां पर क्या इसका फलित होगा, देखते हैं मानसागरी में क्या लिखा उन्होंने। कैसे जातक दीर्घायु होते हैं, क्यों दीर्घायु होगा, चौथे दीर्घायु ऐसे, अगर लग्न से एकादश का स्वामी यहां आ जाएगा छठे में, क्योंकि एकादश क्या होता है, जैसे भी पाप ग्रह कोई बैठती है, हम लोग बताते हैं कि भाई 3 6 11 शुभ होती है। तो एकादशी क्या है, 3 6 11 एकादश का स्वामी है, वो जाके अपने भाव से छठे बैठेगा, तो क्या होगा, वहां पर वो शुभ फल देगा। यहाँ पर ये अपना शुभ फल दे देगा, क्योंकि वो त्रिखंड का स्वामी होकर के और बैठा भी छठे भाव में ही है, अपने भाव से जिसका हम विचार करें वहां से छठे बैठा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये इसने अपना शुभ फल दे दिया। कारण मैंने बता दिया, कारण क्या है कि त्रिखंड का स्वामी, कोई भी स्वामी अपने से त्रिखंड बैठ जाएगा तो वो शुभ फल देगा। तो देख लीजिए, अगर चौथे भाव में बैठा दीर्घायु होगा, पितृभक्त होगा, अनेक कार्य करने वाला और धार्मिक स्वभाव का ही जातक होगा, तो यहाँ ये शुभ फल अपने देगा। नेक्स्ट समझ लीजिए, अब एकादश का स्वामी का स्वामी अगर पंचम में आ जाता है, ये पांचवें भाव में, यहाँ पर क्या फल देगा। यहाँ पर देखो, अपने जिस भाव कम विचार को उससे वो 7वें पहुंच गया, लग्न से त्रिकोण में आ गया, तो यहाँ भी दोनों स्थिति शुभ दिखाई दे रही है, क्योंकि ये दोनों स्थिति शुभ है। जिस भाव से आप विचार करें वहां से केंद्र में है, यानी सप्तम में आ गया, और लग्न से त्रिकोण में आ गया, तो दोनों स्थिति शुभ है। तो यहाँ इसका जो भी फलित होगा वो शुभ होगा। तो देखिए क्या शुभ फल है का, कि पिता सदृश रूप वाला, यानी जैसे अपने इसका पिता है उसी के जैसे रूप रंग वाला, उसके गुणों वाला होगा। बहुत से बच्चे आपने देखा अपने माता पिता जैसे ही, अपने पिता के जैसे ही आचरण वाले होते हैं। तो यहाँ पिता के सदृश रूप वाला होगा, अपना पिता पुत्र में भी प्रेम रहेगा, क्योंकि मैंने बताया कि दोनों ही स्थिति यहाँ शुभकारी है। और लाभेश जो जब पुत्र स्थान पर आए, पुत्र से सुख होगा, पिता को भी सुख होगा, स्वयं उसके द्वारा भी। और इसके नेक्स्ट फल क्या है, पिता पुत्र में प्रेम, अल्पायु, आयु के मामले के छठे से छठे भाव का स्वामी मैंने बता दिया है कि वहां ध्यान में एक चीज ये निगेटिव कर देता है, क्योंकि जब आप यहाँ बैठेगा तो उसकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी, एकादश भाव पर पड़ेगी। यहाँ से ये सप्तम क्या होता है, सप्तम होता है हमारे केस। तो यहाँ भी कोई ग्रह बैठती है तो सप्तम अपना उसकी जो दृष्टि पड़ेगी सप्तम पर पड़ेगी, तो इसलिए अल्पायु योग भी बना देता है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट अब देखते हैं, अगर ये एकादश का स्वामी या छठे भाव में आ जाता है। अब आपने क्या देखा कि लग्न से तो ये छठे हो गया और जिस भाव में बैठा वहां से आठवें पहुंच गया। देखो, लग्न से छठा हो गया, एकादश भाव से अष्टम हो जाएगा, तो स्थिति तो दोनों निगेटिव हो गई। तो यहाँ पर जो फल होगा वो क्या होगा? अशुभ होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो भी टोटल फल होगा वो क्या होगा? अशुभ फल प्राप्त होगा। कारण क्या है कि लग्न से भी छठे हो गया, जिस भाव का आप विचार कर रहे हो उससे आठवां स्थान है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8वां स्थान है, तो दोनों स्थिति में अशुभ फल देता है। तो यहाँ पे देखो, जो भी फलित होगा वो शुभ होगा। कारण क्या है? देख लीजिए, शास्त्र में लिखा है ऐसे जातक क्या होंगे? अगर कोई शत्रु से पीड़ित होगा, कारण क्या है? छठा भाव किसका? शत्रु का है, शत्रुओं से पीड़ित हो जाएगा। रोगी, छठा भाव रोग का है तो रोगी रहेगा, रोगी बनेगा। और घर से बाहर इसको मृत्यु प्राप्त होगी, क्योंकि इसकी जो मृत्यु अष्टम भाव बनाता है आयु, अष्ट यहाँ से आठवां भाव है। आठवां भाव किसका होता है? मृत्यु का होता है। और यहाँ बैठेगा, इसकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? द्वादश भाव पर। तो ऐसे जातकों की मृत्यु घर से बाहर होती है। देखो, फलित आप लोग किताब आपके पास जरूर है, ये चीज तो आप लोग नोट कर लोगे किताबों से, लेकिन मैं जो समझा रहा हूं ये आपको समझाने वाले ज्योतिषी नहीं मिलेंगे, समझाने वाले कोई भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए गुरु आचार्यों का संबंध इसीलिए लिया जाता है, उनका आश्रय लिया जाता है कि ये फलित आया तो आया कहाँ से, कारण क्या रहा, ऐसा फल लिखा क्यों गया। ये समझाने वाले आपको बिरले ही मिलेंगे। तो जो अच्छे ज्योतिषी हैं उनका आप आश्रय लीजिए। जो लोग 3 दिन में या 1 हफ्ते में या सेमिनार करके 4-4 दिन में सिखाने का वो करते हैं, उसका बेसिक भी वो नहीं समझा सकते। एस्ट्रोलॉजी का वो मजाक बना रखा लोगों ने, और लोग उन्हीं के पीछे पागल हुए घूम रहे हैं। तो ऐसा आप लोग नहीं करिएगा। ज्योतिष सीखना है, सही किसी को ज्ञान देना है तो खुद मेहनत करना सीखो और आगे बढ़िए। अच्छी शिक्षा लो तभी अच्छी समाज की आप सेवा कर पाओगे। आप जल्दबाजी में, हड़बड़ में कोई शिक्षा लोगे वो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हम समझते हैं कि अगर ये सप्तम, अब ये एकादश का स्वामी आपका सप्तम भाव में आ जाता है, अब इस भाव पर आएगा, क्या फल देगा? देखो, लग्न से सातवां पहुंच जाएगा, एकादश से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया, तो दोनों स्थिति शुभ हो गई। जब दोनों स्थिति इसकी शुभ हो गई तो यहाँ पे जो फल होगा वो सुंदर होगा, शुभ फल होगा। शुभ फल में सप्तम, अगर आपका एकादशी सप्तम में आएगा तो वहां पर वो अपना शुभ फल देगा। ऐसे जातक कैसे होंगे? तेजस्वी होगा, क्योंकि यहाँ बैठेगा, सीधे दृष्टि उसकी लग्न पड़ेगी, तो इसी वजह से वो तेजस्वी होगा, सुशील होगा, संपत्तिवान बन जाएगा। एकादश भाव क्या है? लाभ का है, उससे त्रिकोण बैठा है तो उसको लाभ अच्छा होगा, संपत्तिवान बनेगा, उच्च पदस्थ होगा, अच्छे पदों पर चला जाएगा, उच्च पदस्थ होगा। और एक स्त्री का पति होगा, यानी से जातक जो होते हैं जिनको पत्नी जो मिलेगी सुंदर सुशील मिलेगी, और एक पतिव्रता वाय से जातक होते हैं। यानी यहाँ पर ने देखा कि सभी शुभ फल प्राप्त होने का कारण क्या रहा कि जिस भाव को हमने विचारा वहां से त्रिकोण है, लग्न से केंद्र में है, तो दोनों ही शुभ स्थिति रही, इसलिए यहाँ पर इस भाव को शुभ फल प्राप्त होगा। अब देखो, अब हम आ जाते हैं अष्टम भाव पर। लग्न से आठवां क्या होता है? अशुभ होता है। लग्न से अष्टम भाव अशुभ हो गया। एकादश से हम विचार करेंगे तो 10वां भाव हो जाएगा, तो यहां से केंद्र हुआ। अब यहाँ पे लग्न से अष्टम होने के कारण, और भाव क्या है? छठे से छठा का लॉर्ड, यानी रोग के स्वामी का भाव भी दुख भाव में आ जाए तो दुख ही देगा, ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ जो एकादशी से है उसका एक निगेटिव पॉइंट यही है कि वो रोग से छठे भाव का लॉर्ड है, यानी रोग है, कष्ट है, ऋण है, उसका स्वामी हो करके दुख के भाव में आ जाएगा तो दुख ही देगा। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखोगे। अगर एकादशी षष्टम में आ जाएगा तो वहां पे वो अपना नेगेटिव फल देगा, शुभ फल देगा। अब देखो, मानसागरी में यही लिखा होगा कि ऐसे जातक अल्पायु होंगे, क्योंकि लग्न से अष्टम है तो अल्पायु हो ही जाएगा, रोगी बनेगा, उसका जीवन जो है मृतक के सदृश होगा, यानी मृतक के समान जीवन होगा और जीवन भर वो दुखी होगा। मैंने बताया कि लग्न से अष्टम हो गया और छठे से छठे का लॉर्ड अगर अष्टम में बैठ जाए तो उसका जीवन ही नरक में हो जाता है, मृत्यु समान उसका जीवन है, हमेशा वो दुखी रहेगा। अब नेक्स्ट समझ लीजिए, अगर ये आपका स्वामी, ये एकादशी आपका नवम में आ गया,
यहाँ नवम भाव में, यहाँ आएगा तो क्या फल देगा। अब यहाँ आने पर देखो कि लग्न से त्रिकोण में पहुंच गया और एकादश से 11वें पहुंच गया। एकादश से 11वां भाव हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11वां हो गया। यानी लग्न एकादश से 11वां हो गया, लग्न से 9वां हो गया, तो शुभ स्थिति है। तो यहाँ पर जातक जो भी फल यहाँ है वो शुभ फल प्राप्त होगा। यहाँ ध्यान रखो, जब हम इस कुंडली विचार करेंगे नवम भाव में, उसको यहाँ पर शुभ फल प्राप्त हो रहे हैं। देख लीजिए कि अनेक विषयों का ज्ञाता होगा, क्योंकि ये विद्या उच्च विद्या का कारक है, ये 5वां विद्या का है, तो नवम भाव कहता है उच्च शिक्षा का होता है। इसलिए जातक अनेक विषयों का ज्ञाता होगा, उच्च शिक्षा प्राप्त होगा और देव गुरु भक्त होगा, क्योंकि 9वां भाव किसका है, अपना देव गुरु भक्त बना देता है, धार्मिक बना देता है। तो यहाँ पे देखा आपने, ये शुभ सारे ही शुभ फल यहाँ इस जातक को प्राप्त हुए। किसी कुंडली इस तरह के ग्रह बैठेंगे तो समझ लेना वहां शुभ फल प्राप्त हो गए। अब आप देख लीजिए, अगर आपका एकादशीश यहाँ आ जाए 10वें भाव में, अब एकादशीश अगर आपका यहाँ आ जाता है तो क्या फल देगा। एकादशीश आपका आ गया 10वें भाव में, यहाँ आकर बैठ जाए तो क्या फल देगा। तो आपने देखा कि लग्न से तो 10वां हो गया, जिस भाव का आप विचार कर रहे हैं वहां से वो द्वादश हो गया, इस भाव से 12वां भाव कहलाएगा। लग्न से 10वां जरूर है, लेकिन जिस भाव का आप विचार कर रहे हैं वो भावेश जो है अपने से 12वें जाकर के बैठ गया, तो यहाँ पर भी ये इस से संबंधित कर्म से संबंधित क्या है, संघर्ष करा देगा, अशुभ फल दे देगा, अपना जो है निगेटिव फल देगा। मैंने बताया था कि छठे से छठे भाव का एक निगेटिव स्पॉट जहाँ एकादश में होता है, वो छठे से छठे का लॉर्ड होकर के अपने से 12वें बैठ जाएगा, तो वहां पर उस संघर्ष का यानी कर्म से संबंधित वो जो है अशुभ फल दे देगा। ऐसे क्या होगा, ऐसे जातक अपने माता के तो भक्त होते हैं, माता के तो भक्त होंगे, लेकिन ये घर किसका है, पिता का, तो पिता से अपने द्वेष कर लेगा। जो भी कर्म करेगा उसमें उसको संघर्ष होगा, काम में संघर्ष करता रहेगा, पिता से इसके द्वेष होंगे और दीर्घायु होगा, धनी होगा। ये तो ठीक है कि केंद्र लग्न से केंद्र में है, केंद्र में होने के कारण ऐसे जातक दीर्घायु तो होंगे, धनी तो होगा, बस ये है कि काम में इसको संघर्ष करना पड़ेगा। पिता से थोड़ा मतभेद रहेगा इस बच्चे का, और माता से सप्तम रहेगा, तो इसलिए और वहां से दृष्टि माता पक्ष पर पड़ेगी तो माता के जातक भक्त हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब एकादशीश जो है आपका एकादश में ही हो, जो इसका एकादश स्वामी एकादश में ही आगे बैठ जाए, तो आपने देखा एकादश का स्वामी लग्न में बैठेगा, इससे हाथ जाएगा तो एकादश में बैठेगा, तो दोनों स्थिति शुभ है। तो हम कहेंगे यहाँ पे जो फल प्राप्त होगा एकादशी से एकादश में, वो अपना शुभ फल यहाँ पर देगा। क्या शुभ फल देगा, ऐसे जातक दीर्घायु होंगे, पुत्र पौत्रों से युक्त होंगे, सुकर्मी होंगे, सुशील होंगे, यशस्वी होंगे, धनी होंगे, क्योंकि कारण ये है कि लग्न से भी एकादश में चला गया और एकादश का लॉर्ड स्वयं अपने ही भाव में आके बैठ गया, तो इस भाव में जो भी फल है वो सारे शुभ फल प्राप्त होंगे। अब नेक्स्ट समझ लीजिए, एकादश का स्वामी यहाँ द्वादश में आ जाए, अब यहाँ पर आके बैठ गया, तो लग्न से तो 12वें हो गया, लग्न से 12वां निगेटिव होता है, द्वादश होता है, अपने भाव से दूसरे आ गया, तो यहाँ पर दूसरे है तो शुभ फल देगा, अपने भाव से दूसरे है तो शुभ फल देगा। तो कहने तो शुभ अशुभ दोनों ही फल यहाँ पे इसको प्राप्त हो रहे हैं। द्वादश भाव में तो क्या होगा, इस कुंडली में इसको शुभ अशुभ दोनों तरह के फल प्राप्त हो रहे हैं। क्या फल प्राप्त होगा, देख लीजिए कि प्राप्त सुख का भोगी होगा, नहीं सुख है क्योंकि एकादश से सेकंड है तो धन से संबंधी सुख को प्राप्त करेगा, प्राप्त सुख का भोगी होगा, स्थिर चित्त माइंड इसका स्थिर होगा। लेकिन मैंने बताया लग्न से 12वां जाके चलेगा, इसलिए ये रोगी होगा, इसलिए ये क्या होगा, रोगी होगा, उत्पाती होगा, उत्पात करने वाला, झगड़ा करने वाला। अब आजकल आप देखते हैं जो उत्पाती होते हैं, दुष्ट होते हैं, उन्हीं को ही समाज में सम्मान प्राप्त होता है। दानी का ढोंग करते हैं, दानी होते हैं, ऐसे जातक बहुत से देखा होगा कि कुछ दुष्ट हृदय आदमी होते हैं, वो सब हमेशा सुखी दिखाई देते हैं। इस प्रकार का जो जातक है हमेशा सुखी आपको दिखाई देगा। इस प्रकार से मैंने आपको भावों का जो फलित करना है वो सिखा रहा हूं। देखो मेरी तो कोशिश है कि हम हर लोगों से अलग दिखाएं, सिखाएं आपको,
क्योंकि किताब के द्वारा डायरेक्ट बोल देना सबको आसान होता है, लेकिन ये फलित आपका कहाँ से आया, किन ग्रहों के कैसे योग से आपने देखा कि ये फलित हुआ, ये देखना आपको आना चाहिए। मेरी कोशिश यही है कि आप लोग एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करके समाज की सेवा कर सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।